हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। नेहा कहाँ चल दी सुबह सुबह। तुम्हें पता है ना, आज दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। आकाश ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। नेहा चिल्लाते हुए बोली, देखो नेहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों का रोज़ो रोज़ अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो, साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन माँ ही काम करती हैं। आकाश भी झल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नज़र आती है, और मैं क्यों करूं तुम्हारे घर का काम। बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। नेहा, ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं। आखिर तुम कब इस घर को अपना समझोगी। आकाश ने समझाते हुए कहा, लेकिन नेहा बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। आकाश बहुत परेशान हो चुका था। नेहा की इस आदत से शादी का 1 साल हो चुका था। नेहा ना तो घर के काम करती थी और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी, फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे आकाश से शादी करके ही उसने उसके और उसके परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। आकाश नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में नेहा कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती या घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती। आए दिन नेहा अपने मायके चली जाती थी, लेकिन इस बार आकाश ने भी ठान लिया था कि नेहा की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। नेहा को मायके गए 4-5 दिन हुए थे कि एक दिन आकाश अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद बाबू नेहा को लेने आए हैं, लेकिन आकाश ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। नेहा भी इंतजार कर रही थी कि आकाश उससे वापस चलने को कहेगा, लेकिन आकाश बिना कुछ बोले सोने चला गया। नेहा के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि आकाश कभी ज़्यादा देर रुकता नहीं था। सुबह भी आकाश आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब आकाश ने वापस जाने की बात नहीं कही तो आकाश की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, दामाद बाबू, आपको काम पर नहीं जाना क्या। पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार मम्मी जी, वो मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2 महीने के लिए मामा जी के यहाँ गई हैं। अब मेरी पत्नी भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं। आकाश बड़ी सहजता से बोला। आकाश की नौकरी छूटने की बात सुनकर नेहा और नेहा की माँ दोनों सकते में आ गईं। नेहा तो रोने लगी कि पहले ही आकाश मेरे खर्चे पर कंजूसी करता था, तो अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा। अगले दिन आकाश के ससुर जी ने आकाश को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू, आपकी नौकरी छूट गई है, तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम थोड़े ही चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते, कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। आकाश की बात सुनकर नेहा के पिता बिफरते हुए बोले, दामाद बाबू, हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए, जो हमारी बेटी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी, दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता, तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमा कर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है। आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा, तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी। आकाश की बात सुनकर सारे घरवाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। नेहा भी शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़ी रही। नेहा के मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर
उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती कि अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो शायद नेहा यूं अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। नेहा के पापा बोले, नेहा, आकाश ठीक बोल रहा है। घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें ही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह आकाश भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती, फिर तुम तो उस घर की बहू हो। अभी आकाश के साथ वापस अपने ससुराल जाओ और अपना फर्ज निभाओ। आखिर उन्होंने आकाश और उसके परिवार से माफ़ी मांगी और नेहा को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। नेहा की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।